गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रोसीजर करेंगे गैस्ट्रिक गवाज, दैट मीन्स राइल्स ट्यूब फीडिंग एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। ओके, जो भी पेशेंट ओरली फूड इंटेक नहीं कर पाते हैं उन्हें हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग देते हैं। ओके, तो देखो हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स में हम लोग क्या क्या रखेंगे। तो ये है ट्रे, तो ट्रे में रखेंगे हम लोग किडनी ट्रे रखेंगे। ठीक है, किडनी ट्रे क्यों रखेंगे? ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे इसमें रख सके। ठीक है, स्टेथोस्कोप रखेंगे ताकि एब्डोमेन का साउंड सुन सके हम लोग। ठीक है, कॉटन बॉल्स रखेंगे, गॉज पीस रखेंगे, वन अधेसिव टेप रखेंगे। पैच ट्यूब जो है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है अगर रेड कलर है तो वो 18 नंबर का होगा, और अगर 18 नंबर का है तो वो किस में? एडल्ट में यूज होगा। ठीक है, और अगर वो लाइट ग्रीन कलर का है तो उसे हम लोग चिल्ड्रन में यूज करेंगे, और अगर ग्रीन कलर का है तो उसे हम लोग नियोनेट में यूज करेंगे। ठीक है, अगर 6 नंबर का राइल्स ट्यूब है तो उसे हम लोग किस में यूज करेंगे? नियोनेट बेबी में। ठीक है, तो यूज करेंगे ताकि पेशेंट के जो भी कपड़े हैं वो गीले ना हो। ठीक है, टेप रखेंगे, सीजर रखेंगे ताकि अधेसिव टेप को हम लोग कट कर सके, टॉवेल रखेंगे, क्लीन ग्लव्स रखेंगे, प्लेन आर्टरी फोर्सेप रखेंगे, एंड बाउल रखेंगे 1, और उसमें कोल्ड वाटर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं एनजी ट्यूब फीडिंग के, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के कॉन्ट्राइंडिकेशन, दैट मीन्स हम लोगों को किस किस कंडीशन पे नहीं देना चाहिए। तो अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल फिस्टुला हुआ है तो उस कंडीशन पे भी हम लोगों को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग नहीं देना है। और क्या, अगर इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन पे भी नहीं देना है। ठीक है, हम लोग मैकिन्टॉश का यूज करेंगे ताकि पेशेंट के कपड़े जो है वो गीले ना हो। ठीक है, फिर हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि पेशेंट को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, और अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो ये हमारे लिए प्रोसीजर करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ग्लव्स करेंगे। सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद में ग्लव्स, वियर टू ग्लव्स। एंड नेक्स्ट इज हम लोग राइल्स ट्यूब लेंगे, उसको कट करेंगे, देखो राइल्स ट्यूब निकाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रोसीजर में कि जो पेशेंट का नोस्ट्रिल है ना, नोस्ट्रिल से लेकर के ईयर लोब तक, लोग के नोस्ट्रिल से लेकर के ईयर लोब तक हम लोग पहले राइल्स ट्यूब को और ईयर लोब से लेकर के स्टर्नम तक। ठीक है, हम लोग पहले टेप को कट करेंगे। ठीक है, और जो भी हम लोगों ने राइल्स ट्यूब को मेजर किया है, कहाँ से? नोस्ट्रिल से लेकर के ईयर लोब तक और ईयर लोब से लेकर के स्टर्नम तक। ठीक है, तो इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे? अधेसिव टेप को चिपकाएंगे। ठीक है, अब ये क्यों चिपकाएंगे? हम लोग लगाएंगे तो समझ में आ जाए कि इतना हम लोगों ने मेजर किया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो राइल्स ट्यूब है वो ऑलरेडी वो क्या रहता है? लचीला रहता है, गीला रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? उसको हार्डनिंग करने के लिए उसे बाउल में डालेंगे। ठीक है, वाटर में डालेंगे ताकि वो हार्ड हो जाए, तो इजीली वो हम लोग उसे पुश कर सके, अंदर डाल सके। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कि जो जाइलोकेन जेली है 6 to 8 इंच तक हम लोग राइल्स ट्यूब में क्या करेंगे? जाइलोकेन लगाएंगे। जाइलोकेन इसलिए लगाया जाता है इसमें ताकि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई भी फ्रिक्शन है, ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जाइलोकेन लगाते हैं। समझ में आया? नॉस्ट्रिल से लेकर के जो राइल्स ट्यूब है उसको इंसर्ट करेंगे, और पहले ये भी देखना है कि अगर पेशेंट के कोई 2 नॉस्ट्रिल्स रहते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई एक साइड में कोई एक नॉस्ट्रिल में क्या हुआ है, अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी
प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हुई है तो उस टाइप में, उस एरिया में हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। देखो इंसर्ट करेंगे हम लोग, ट्यूब अंदर तक गया है या नहीं, ठीक है। उसे हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखो बाउल में जो वाटर लेंगे हम लोग, तो उसका जो एंड एरिया है, ठीक है, राइल्स ट्यूब का एंड एरिया है, उसे हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर में डुबा के रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर बबल्स आया तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो आपका राइल्स ट्यूब है वो कहाँ चला गया है, ट्रैकिया में चला गया है। और अगर बबल्स नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि जो राइल्स ट्यूब है वो आपके एब्डोमेन तक चला गया है, ठीक है। देखेंगे अब हम लोग कि एब्डोमेन तक ये गया है या नहीं गया है। तो सेकेंड हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो 10 ml की सीरीज है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, जो एयर है उसमें खींच के रखेंगे, एयर फील करेंगे, कितने 10 ml तक, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। पर पुश करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे, ठीक है। सिरिंज को हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे और उसके एब्डोमेन में डायफ्राम को रखेंगे और उसकी साउंड को हम लोग सुनेंगे, ठीक है। अगर उसके एब्डोमेन से हम लोगों को कोई आवाज आ रही है तो समझ जाइए आप कि आपके एब्डोमेन तक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जा चुका है, ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि पेशेंट अगर मूवमेंट कर रहा है इधर उधर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एनजी ट्यूब है उसे क्या करेंगे, हेड पर एडहेसिव टेप के थ्रू क्या करेंगे, उसे चिपका देंगे। थोड़ी देर तक हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद ही कोई भी फूड को, जो भी लिक्विड फूड है उसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ही हम लोग वेट करने के बाद में इसमें इंसर्ट करते हैं, तो इससे एक बेनिफिट होता है कि जो भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में पुश करने से क्या होता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, वोमिटिंग के चांसेस जो रहते हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। समझ में आया सभी को, ठीक है। थैंक यू क्लास।